पूछा है एक मित्र ने कि मनन, एकाग्रता और ध्यान का क्या अर्थ है। मनन और एकाग्रता ये मन की क्रिया है। पहले हम मन की चाल देखें कि मन के चलने का ढंग कैसे। जब मन मनन नहीं करता है, जब मन निर्देश से नहीं चलता है, उस स्थिति में भी मन गति करता है। लेकिन वो गति कैसे करता है? तब मन गति करता है एसोसिएशन से। हम चल रहे हैं रोड पर हम एक बूढ़ी स्त्री को देखें कि हमारे मन चला गया बचपन में, उसमें स्मरण आ गया कि अपने घर में बूढ़ी दादी का। अब वो उसको स्मरण कर पाया, फिर उसके साथ मधुर स्मृतियां जो है उसको वो याद कर बैठा है। फिर उस शास्त्र सिद्धांत से वह और आगे गति कर गया है, अपने दादा को याद कर रहा है। फिर और शास्त्र सिद्धांत से मन जो है उस एसोसिएशन से, उस घर में एक कुत्ता था उसका स्मरण आता है, फिर कुत्ते के साथ जो खेलता था उसका स्मरण आ जाता है। इस मन का जो ये चाल है एसोसिएशन से, ये बिना निर्देशन का चल रहा है। अ से ब से स से किसी और बिंदु पर, इसमें कोई निर्देश नहीं है, अनैच्छिक प्रवाह है। लेकिन जब हम मनन करते हैं तो मनन में अनैच्छिक प्रवाह नहीं होता है, ऐच्छिक प्रवाह होता है। तब मन को एक दिशा में मोड़ दिया जाता है, एक दिशा में सोचने के लिए बाध्य किया जाता है, उसको समझने के लिए, तर्क करने के लिए, सोचने के लिए उस पर हम अपना संपूर्ण मन का फोकस कर देते हैं। अब मन दायां बायां नहीं जाने की कोशिश करेगा। जब कोई दार्शनिक किसी विषय वस्तु पर सोचता है तो पूरा का पूरा फोकस देता है। जब कोई कवि संगीत की रचना करता है तो पूरा का पूरा फोकस देता है। जब कोई चित्रकार मूर्ति बनाता है तो पूरा का पूरा मूर्ति पर अपना फोकस देता है। यानी उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है, यानी ये जो मन की जो ऊर्जा है, इसका जो प्रवाह है एक धारा में हो रहा है, ये एक निर्देशन में हो रहा है, एक प्रवाह में हो रहा है। मन की जो सहज अवस्था अनियोजित है, उसका प्रवाह किसी दिशा में नहीं है, बहुत सारी दिशाओं में मन भाग रहा है। इसी पर हम क्रोध के तरंगों से भरते हैं तो अगले पर हम काम वासना के तरंग से भरते हैं, तो किसी अगले पर जो है सो हम प्रेम के भावना से भर जाते हैं, दया से भर जाते हैं, कभी हत्या के विचार से भर जाते हैं। तो मन बहुत सारे दिशाओं में दौड़ रहा है, और ये जो मन का दौड़ है एसोसिएशन से, ये इसका प्राइमरी स्टेज है। दूसरा स्टेज है मनन। मनन में हम मन को निर्देश देते हैं, किसी खास दिशा में, किसी खास विषय पर उसे सोचने के लिए मजबूर सा कर देते हैं। अपने मन के जो पूरा ऊर्जा है उस प्रवाह को उस दिशा में नियोजित कर देते हैं। यही तो होता है जब एक वैज्ञानिक लैब में बैठकर ये सोच रहा है अणु को विस्फोट कैसे किया जाए, तो उस समय उसके मस्तिष्क में जो एनर्जी है मन का, जो ऊर्जा और नियोजित प्रवाह कर रहा था, उसको नियोजन कर दिया, निर्देश दे दिया। निर्देशन में एक खास विषय वस्तु पर वह सोच रहा है। तब भी मन बायां दायां से निकलकर कभी कभी एसोसिएशन में चला जाता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, अपने मूल विषय वस्तु पर, फिर उसको निर्देशन में लाते। तो ये हो गया मनन की अवस्था। और सहज जो मन है वह एसोसिएशन में है, वहां निर्देशन नहीं है। मन स्वेच्छा से जिधर चाहता है, मन स्वेच्छा से बहुत सारी दिशाओं में भाग रहा है और नियोजित है वह चाल। वो जो चलता है शास्त्र सिद्धांत के कारण, वो जो मन का चाल है एसोसिएशन से होता है। तीसरा जो है एकाग्रता। जब मन को किसी एक विषय वस्तु पर बहने के लिए बाध्य कर दे, अब हम सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं रहे हैं, मनन भी नहीं कर रहे हैं,
लेकिन किसी एक बिंदु पर अपने सारी ऊर्जा को, मन की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एक बिंदु पर ठहरने के लिए मजबूर कर दे, मन बार बार छिटक जाएगा, इधर की बात करेगा, उधर की बात करेगा, फिर पकड़ के लाएंगे, फिर मन को उस बिंदु पर जो है ठहराएंगे। अब मन का गति न स्वैच्छिक रहा न अनैच्छिक रहा। पहला जो मन का प्रवाह था एसोसिएशन से, वह भी हम रोक दिए हैं। दूसरा जो प्रवाह था मनन से, किसी विषय वस्तु के बारे में सोचना, वह भी बंद कर दिए हैं। एक बिंदु पर जो है मन को ठहरा दिए हैं। ये हुआ एकाग्रता, ये शक्ति है। मन का जो समान अवस्था में जो वो शक्ति था, सो बहुत सारी दिशा में नियोजित था। जैसे कोई नदी हो, अब बहुत सारी दिशाओं में भाग रहा है, उसका रास्ता नियोजन में नहीं है, एक दिशाबद्ध नहीं है, तो वह सागर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो रास्ते में ही सूख जाएगा। तो प्राइमरी जो मन का अवस्था है, जहां मन का गति एसोसिएशन से है, वहां मन बहुत सारी दिशाओं में भाग रहा है। लेकिन मनन की अवस्था में मन का ये जो चाल है, मन की जो गति है, जो मन एसोसिएशन से चल रहा है, उस गति को रोकते हैं। मन को किसी एक विषय पर सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं, निर्देश देते हैं। पहले मन चलता था बिना निर्देश को, अब मन चलता है मनन में निर्देश के द्वारा, और एकाग्रता में मन को एक बिंदु पर ठहरा दिए। अब मन न मनन कर रहा है और न अनैच्छिक चाल चल रहा है। मन की जितनी ऊर्जा था उसे एक बिंदु पर एकत्रित कर लिए। तो एकाग्रता हमें शक्ति देता। पहले जो हमारा शक्ति था बहुत सारी दिशाओं में बह रहा था, उस शक्ति को हम नियोजित किए एक बिंदु पर। अब हमारे पास एक बांध आ गया है, एक आधार आ गया है। अब जो हम यात्रा पर चलेंगे तो ऊर्जा तो चाहिए, किसी भी यात्रा पर चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, बिना शक्ति की कोई यात्रा नहीं होगा। तो पहले जो हमारे पास अभी जो शक्ति था, उस शक्ति को हम नियोजित किए एकाग्रता के द्वारा, एक बिंदु पर अपने चेतना को स्थिर किए, एक शक्ति का क्रिस्टल बना है। अब इस शक्ति मिला है, इसी शक्ति के सहारे मैं अब यात्रा करूँगा। बिना शक्ति का कोई भी यात्रा नहीं होता है, और स्पिरिचुअल यात्रा तो असंभव है। जब सांसारिक भी यात्रा बिना शक्ति के नहीं होता है, तो स्पिरिचुअल यात्रा कैसे होगा? शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन वो शक्ति नियोजित नहीं है, किसी एक दिशा में नियोजन नहीं है, वह प्रतिपल खो रहा है। कभी मन इस दिशा में दौड़ता है तो कभी मन उस दिशा में दौड़ता है। उसका हमारा पास मालिकियत नहीं है, बल्कि मन ही हमारा मालिक हो गया है। मन अपने को मालिक समझता ही है। वो जब जिद पकड़ लेता है तो मजबूर सा होना पड़ता है वो करने के ही लिए। तो एकाग्रता में साधक शक्तिवान हो जाता है। अब इस शक्ति के भूमि के द्वारा वो यात्रा कर सकता है, और एकाग्रता शक्ति देता है। इस शक्ति का सांसारिक अर्थों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान मन की अवस्था नहीं है, मन की पार की अवस्था है। ये जो 3 स्टेज है, एसोसिएशन, मनन, एकाग्रता, यहाँ तक तो मन कंटिन्यूटी से सारे संबंध, सारे जानकारी, सारा डाटा आपको देता रहेगा तो क्या क्या घटा। तो ध्यान मन के पार की अवस्था है, वह मन की घटना नहीं है। मन रुक जाता है, ठहर जाता है। ये ऐसे समझे कि मन एक आकाश है, वो आकाश बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है। जैसे घर में रह रहे हैं आप, घर में बहुत सारा सामान है, बहुत सारा फर्नीचर है, तो घर का जो आकाश है वो फर्नीचर से भरा है। अगर हम फर्नीचर को घर से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे तो घर में जो आकाश प्रकट हुआ है वो घर का ही आकाश है, कहीं बाहर का आकाश तो नहीं है, या हम आकाश को बाहर से तो नहीं लाए हैं। नहीं, बाहर से आकाश नहीं है, ये घर का ही आकाश था। लेकिन ये आकाश फर्नीचर के द्वारा और अन्य सारे सामानों के द्वारा भरा हुआ था। जब ये फर्नीचर, अन्य सामान बाहर निकाल दिए, आकाश उपलब्ध हो गया। चेतना आकाश है या चेतना समय है। ये जो मन भी है एक आकाशी है, ये विचारों से, शोरगुल से भरा हुआ है। जब अपना विचार हम धीरे 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 त्यागते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं, हटाते चलते हैं, तो मन का आकाश उतना प्रकट होता चला जाता है। 2 विचारों के बीच गैप है। अगर 2 विचारों के बीच गैप नहीं होगा तो एक विचार दूसरे विचार पर चढ़ जाएगा।
क्योंकि दो विचार के बीच जोड़ने वाला एक तो निर्विचार चाहिए, क्योंकि वह जब तक नहीं होगा तब तक दो विचार को कौन जोड़ेगा। जैसे दो उंगली है, दो उंगली के बीच एक गैप है, इन दोनों को जोड़ने वाला वो जो गैप है वही तो आकाश है, वही तो हम है, वही तो निशब्द है। हमारा फोकस शब्द पर न हो, निशब्द पर हो। वो दो विचार के बीच राम और आया के बीच जो अंतराल है उस पर हमारा फोकस हो। तो धीरे धीरे हम जब नियोजित करते चले जाते हैं अपने ऊर्जा को, तब मन का आकाश से विचार कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और उतना आकाश चेतना को उपलब्ध होता है। अभी सारा का सारा भूमि मन के पास है। मन भरा है बहुत सारे फर्नीचर से, कचरा से, शोरगुल से। इसको हमको सफाई करना है, इसको हटाना है। फिर मन को आकाश को बना नहीं देना है। मन तो आकाश ही है। मन के भीतर जो कचरा है, मन के भीतर जो फर्नीचर है, उसको बाहर फेंकना है। जब उसको हम बाहर फेंक देते हैं तो हम पाते हैं कि वो अंतराल, उस आकाश को हम उपलब्ध हो गए हैं। ये आकाश कहीं बाहर से लाया नहीं गया है। इसीलिए अध्यात्म की जो साधना है और आत्म स्मरण का साधना है, सेल्फ रिमेम्बरिंग का है। ऐसा नहीं इसको हम खोज कर लेते हैं, भूल गए हैं, उसका पुनः रिलाइव करते हैं। वो आकाश को किसी और वस्तु से भर दिए, उस आकाश को उपलब्ध होने के लिए इन वस्तुओं पर से अपना अटेंशन को हटाना पड़ेगा और सेल्फ पर डालना पड़ेगा। तो इस मन के द्वारा ध्यान को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? क्योंकि ध्यान जो है सो नो माइंड है, अमन का घटना है। जहां मन का पहुंच नहीं है तो मन के द्वारा कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? जब मन से हो ही नहीं सकता है तो प्राप्त कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। मन स्वयं के द्वारा स्वयं को तो आत्मघात कर सकता है। मन अपने ही द्वारा अपने को तो हत्या कर सकता है। हम ये तो नहीं पूछते हैं कि जिंदा आदमी अपने लिए आत्महत्या का साधन कैसे जुटा लेता है। एक जिंदा आदमी आत्महत्या कर सकता है, वो अपनी हत्या कर सकता है। ये मन भी अपनी हत्या कर सकता है, इतना कर सकता है। तो ये मन को नियोजन किया जा सकता है ध्यान में। ध्यान के लिए जो भूमिका चाहिए, ध्यान के लिए जो आबोहवा चाहिए, वातावरण चाहिए, वो सारा का सारा गस्टाल्ट को बदलना पड़ेगा। मन को परिधान को बदलना पड़ेगा। मन के चलने को, गति को बदलना पड़ेगा। मन को नकारात्मक से विधायक को और मुख देना पड़ेगा। तब एक क्षण आता है कि मन जंपिंग बोर्ड बन जाता है। अब हम छलांग ले सकते हैं। ध्यान ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली घटता है। घटता है तो घटता है, नहीं घटता है तो नहीं घटता। तो मन एक जंपिंग बोर्ड का काम करेगा, जहां हम एक जंप ले सकते हैं ध्यान में, निर्विचार में, चैतन्य में। मन के नकारात्मक जो हिस्सा है वह हिंसा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दूसरे के बारे में बुरा सोचना है। इन विचारों से, इन तरंगों को भी जो डोलता है, ये मन का नकारात्मक हिस्सा है। ये अपने जिंदगी में कूड़ा कचरा ही बो रहा है। जो डालेंगे वही हम तक आएगा। को अस्तित्व एक प्रतिध्वनि करता है। हम जो दूसरे को देंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे भी हमारे सामने वही लौट आएगा। प्रत्यक्ष देंगे तो प्रत्यक्ष लौटाता ही है, और प्रत्यक्ष भी अगर दूसरे के बारे में हम बुरा विचार कर रहे हैं तो उस तक वो विचार प्रतिध्वनि हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हमसे अपरूटेड हो गया, कट गया, वो भी प्रक्रिया जारी करेगा अचेतन। इस मन को, नकारात्मक हिस्सा को, नकारात्मक ध्रुव को बदल कर हम विधायक ध्रुव पर ध्यान देंगे। हम अहिंसा पर विचार करेंगे। हम जीवन का अपना मूल स्वर अहिंसा के आसपास केंद्रित करेंगे, प्रेम के आसपास केंद्रित करेंगे, प्रसन्नता के आसपास करेंगे, आनंद, ओभाव, नृत्य, जिससे जीवन में एक मुदिता हो, एक आनंद हो, एक ओभाव हो, एक गीत हो, जिससे जीवन में दुख नहीं हो। इस संरचना के आसपास अपने जीवन को, साज को बैठाएंगे। तब जीवन में एक मधुमास आ जाता है। तब मन एक हार्मोनी में आ जाता है। अब मन एक जंपिंग बोर्ड बन गया। अब यहाँ से छलांग लिया जा सकता है निशब्द में। अब यहाँ से छलांग लिया जा सकता है
परमात्मा में, अपने स्वयं के अस्तित्व में। क्योंकि मन है क्या? मन तो ध्वनि ही है ना। ध्वनि दो प्रकार को होता है, एक नकारात्मक, एक विधायक। जब हम नकारात्मक ध्वनि पर ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन नकार से भर जाता है, लेकिन जब हमारा अटेंशन विधायक ध्वनि पर होता है तो हमारा जीवन विधायकता से भर जाता है। जीवन में एक हारमोनी आ जाता है। संगीत क्या है? लयबद्ध ध्वनि है। लयबद्ध ध्वनि को लगातार सुनने से मन उपशांत हो जाता है। तो अलयबद्ध ध्वनि को लगातार सुनने से मन अशांत तो होगा ही ना। मन तो है ध्वनि, लेकिन ये जो मन ध्वनि है, ये ध्वनि के पीछे तो कोई सत्य है जो ध्वनि नहीं है, क्योंकि ध्वनि के द्वारा ध्वनि को नहीं जान सकते। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वहां कोई लिसनर तो होगा, तभी तो सुन रहा है। लेकिन मन भी तो ध्वनि है, इस ध्वनि के पीछे कोई तो सुनने वाला है, कोई तो लिसनर है। जो इस ध्वनि को सुन रहे हैं वो लिसनर है हम, वो चैतन्य स्वरूप हम ही हैं। लेकिन हमारा तादात्म्य ध्वनि से हो गया। इस तादात्म्य को जो है तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा? कमरा में अंधेरा भरा है, अंधेरा को हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा? करना कुछ नहीं पड़ेगा। नकारात्मक रूप से कुछ नहीं कर सकते, विधायक रूप से कर सकते हैं। एक छोटा सा दिया को जला देते हैं, अंधेरा विदा हो जाता है। हम जागरूकता को लाएंगे, हम होश को लाएंगे, और मन के दो विचारों के बीच जो गैप जो है, वो गैप में जो अंतराल है, उन अंतराल पर ध्यान करेंगे। शब्द पर नहीं, शब्द पर फोकस देंगे तो और शब्द का पैमाना बढ़ता चला जाएगा। जब हम अंतराल पर फोकस देते हैं तो अंतराल बढ़ता चला जाता है। याद रखें कि जिस पर हमारा फोकस होता है वही चीज़ बढ़ता है, क्योंकि हम उस फोकस करते हैं, उससे हम उस चीज़ को पोषण भी करते हैं। तो एक मन का सहज चाल है जहाँ मन एसोसिएशन से चलता है, दूसरा मन का जो चाल है वो मनन है, तीसरा जो है एकाग्रता है, चौथा ध्यान, मन के बियॉन्ड, मन के पार। मेडिटेशन इज नॉट एनीथिंग ऑफ द माइंड, इट इज समथिंग बियॉन्ड द माइंड। लेकिन हम इस मन के द्वारा इस मन को सुसाइड तो करवा सकते हैं, आयोजन तो कर सकता है ये मन अपने आत्महत्या का। इसीलिए मन का उपयोग किया जा सकता है ध्यान में, क्योंकि मन वो फैक्टर है, मन वो दीवार है जो मुझे स्वयं के स्वरूप को देखना ही नहीं देता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा हमसे बिछुड़ गया है, मन मेरे आंखों को अंधा किया। जैसे आंख में एक किरकिरी पड़ जाए तो विशाल हिमालय भी नहीं दिखेगा। मामूली सी किरकिरी पड़ने के कारण वो हिमालय हमारे आंख में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसे ही मन के उस भाग संसार है, मन के इस भाग परमात्मा है। बीच में मन वह फैक्टर है जो मुझे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देता है। बाधा न बाहर है, बाधा न भीतर है। बाधा है मन को कैसे गिराया जाए। स्वयं के द्वारा स्वयं का आत्महत्या का आयोजन हो सकता है, और एक जीवित ही आदमी अपना आत्महत्या का आयोजन कर सकता है। मुर्दा आदमी तो अपना आत्महत्या तो नहीं करेगा, जिंदा ही आत्महत्या करेगा। इसीलिए मन का सहयोग हो सकता है, मन स्वयं के द्वारा स्वयं हत्या कर सकता है। और जहाँ मन का दीवार गिर जाता है वहीं हम पाते हैं कि एक विशाल आकाश चैतन्य का, जिसका न आदि है न अंत, और एक ही मूल स्वर उसके भीतर गूंजता है, आम ब्रह्मास्मि। परमात्मा से कम पराजी फिर नहीं। हमारी मान्यता के कारण न जाने किन किन रूपों में, किन किन गुणों के छायों में, किन आकृतियों में कितने वर्षों से, कितने जन्मों से कैद रहा है। ये हमारी मान्यता ही है, एक स्वप्न है। और ये पूरी आज़ादी है, ये स्वप्न मैं जितने समय तक देख सकूं, क्योंकि ये दुख मैं स्वयं ही रच रहा हूं और मैं अपने लिए सुख भी रच सकता हूं। मैं स्वयं अपनी भाग्य विधाता हूं। कहीं कोई ईश्वर आकाश में बैठा हुआ नहीं है जो मेरा भाग्य लिखता है। अगर वह लिखता होगा तो फिर मनुष्य नपुंसक है, कमजोर है, कर क्या सकता है। हम कुछ करेंगे अपने लिए स्वर्ग के इंतजाम, कल परमात्मा उठाकर फिर नरक में फेंक देगा। नहीं, मनुष्य ने अपने भाग्य विधाता है। हम जो करेंगे
उसी करने के अनुगुण जो हम आज हैं, आज जो करेंगे इसी गर्भ से भविष्य निकलेगा। वर्तमान भविष्य का गर्भ है।